एपिसोड की शुरुआत में हमें रांझे को दिखाया जाता है जो कि लुइस को कहता है कि तुम जाके सेइची को यहाँ पे वापस ले आओ क्योंकि डीमन और इंसान यहाँ पे अलायंस जोड़ रहे हैं और अगर उस समिट में सेइची होगा तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। रांझे की बात मान के लुइस मैजिक एकेडमी की तरफ बढ़ गई ताकि वो सेइची को वापस लेके आ सके, पर आखिरकार उसके रास्ते के बीच में क्या हुआ, आखिरकार वो कैसे इंजर्ड हो गई। वहीं पे हमें गर्स्टल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक कंपटीशन रखता है जिसमें इस समिट के लिए एक मेंबर को चुनने वाला है। यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं पर इनमें से इन्हें कोई भी पसंद नहीं आता। तभी इनके सामने एक पर्सन आ जाता है जो कि यहाँ पे गर्स्टल के ऊपर एक फ्लावर फेंक देता है। तो ये पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। वो बताता है इसे कि मैं इस कंपटीशन को जीतने वाला हूँ। ये पर्सन हर चीज में बढ़िया होता है तो इसी वजह से गर्स्टल इसे अपने गिल्ड का एक नया मेंबर बना देता है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पे डीमन लॉर्ड की बेटी अपने साथियों के साथ यहाँ अलायंस जोड़ने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पे रांझे इनका स्वागत करता है और उसका शुक्रिया करता है यहाँ पे आने के लिए। सीन फिर काइसर किंगडम के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ये पूरी सिटी पूरी तरह स्मोक से घिर चुकी होती है। यहाँ पे जाके समझ चुका होता है कि ये कंट्री के लिए पपेट के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं पे हम उस मैजिशियन को देखते हैं जो कि कहता है कि काइसर किंगडम अब हमारा होगा, ग्रेट डीमन लॉर्ड जल्दी ही जागने वाले हैं। हम रॉयल फैमिली और कॉमनर से नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करते रहेंगे जिसके बाद जल्दी ही हम ग्रेट डेविल को यहाँ पे रिवाइव कर देंगे और इसके बाद हमारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, हम पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे। तभी यहाँ पे जाकिया आ जाता है तो ये उसे कहता है कि जाकिया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना दूसरों की चोरी छुपे बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। तो जाकिया कहता है तो तुम्हारा शुरू से यही प्लान था, तुम बस इस किंगडम को यूज करना चाहते थे ताकि तुम डीमन किंग को रिवाइव कर पाओ। तो ये मैजिशियन कहता है कि लगता है तुम पिछले वाले एम्परर के अभी भी काफी ज्यादा वफादार हो। ये पूरी दुनिया दुख दर्द और आंसुओं से भरी हुई है। अगर डीमन किंग रिवाइव हो गए तो वो इन सारी चीजों को इस दुनिया से गायब कर देंगे जिसके बाद हर कोई इस दुनिया में खुश होगा। तो यहाँ पे जाकिया कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारी चीजें करते रहोगे और मैं चुपचाप ये खड़ा रहते देखता रहूंगा। तो ये कहता है कि तुम इतना अच्छे नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओ। जिसके बाद हम देखते हैं ये मैजिशियन यहाँ से गायब हो जाता है और जाते जाते कहता है कि इस प्लान को कोई नहीं रोक सकता। जाकिया फिर विम्बरन किंगडम के वहां पे बढ़ने लग जाता है ताकि वो रांझे को ये सारी चीजें बता सके। हमें फिर एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग ने इसे बताया था कि करीब 30 साल पहले हमारे किंगडम के ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था और हमने काफी मेहनत करके उन मॉन्स्टर को हरा के इस किंगडम को दोबारा से अपने पांव पे खड़ा किया। पर अब देखो इस किंगडम की कैसी हालत हो गई है, ये जैसा पहले था ये वैसे ही बनते जा रहा है। किंग फिर जाकिया को कहते हैं कि अगर इस नेशन में दोबारा से क्राइसिस आए तो मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ पे खड़े हो कि इस नेशन को दोबारा से इस क्राइसिस से बाहर निकालोगे और उसके लिए तुम्हें दूसरे नेशंस के साथ काम करना पड़ेगा। और इसी वजह से जाकिया विम्बरन किंगडम के यहाँ पे जा रहा होता है ताकि वो इस नेशन को बचा सके। पर तभी इसके ऊपर कोई हमला कर देता है तो जाकिया कहता है कि आखिरकार किसने मेरे ऊपर हमला किया, सामने आओ। और हम देखते हैं ये डेस्टेरिया होता है। ये कहता है कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, तुम तो नाइट कैप्टन जाकिया हो, आखिरकार तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। जाकिया इसे कहता है अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। डेस्टेरा इसे कहता है ये दुनिया जल्दी ही तबाही के कगार पे पहुंचने वाली है, क्या तुम्हें ये देख के थोड़ा मजा नहीं आ रहा, मुझे तो काफी मजा आ रहा है। और ये फिर जाकिया के पीछे आ जाता है पर जाकिया इसके ऊपर हमला कर देता है। जाकिया फिर इसे पूछता है क्या तुम ग्रेट डेविल ऑर्डर के साथ हो। ये कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। इन दोनों के बीच फिर दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है पर जाकिया इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा होता। ये जाकिया से काफी ज्यादा ताकतवर होता है और हमें पता चलता है कि इसके साथ सिर्फ खेल रहा होता है। ये फिर कहता है कि अब मेरी बारी है। ये फिर जाकिया के ऊपर हमला कर देता है। जाकिया फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम दुनिया क्यों तबाह करना चाहते हो, इसके पीछे कोई रीजन है क्या। ये इसे कहता है कि ये सब सिर्फ मैं मजे के लिए कर रहा हूँ पर लगता है अब तुम्हारे अंतिम वक्त आ चुका है। तभी जाकिया इसे कहता है कि नहीं मैं इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं मर सकता, अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मैं एम्परर एल्फ को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और ये इसके ऊपर हमला कर देता है पर काफी कोशिशों के बावजूद ये इसके ऊपर खरोच तक नहीं पहुंचा पाता। तो ये कहता है कि तुम यहाँ पे काफी कोशिश तो कर रहे हो पर इसका कोई फायदा नहीं है। जाकिया को फिर वो वक्त याद आने लग जाता है जहाँ पे किंग ने इसे पहली बार एक स्वॉर्ड दी थी और कहा था कि ये स्वॉर्ड प्रूफ है कि तुम हमारे रीजन के हो और इस स्वॉर्ड को कभी भी खोना मत और तुम आज से इस स्वॉर्ड के एम्परर स्वॉर्ड जाकिया हो। और याद रखना कभी भी इस टाइटल के ऊपर एक भी दाग आने मत देना जाकिया, क्योंकि मैं तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो जाकिया है वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है पर काफी हमलों के बावजूद इसे खरोच तक नहीं आती। डेस्टेरा फिर इसे कहता है कि मैंने तो काफी उम्मीदें लगाई थी क्योंकि तुम कैप्टन ऑफ नाइट हो पर तुमने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जिसके बाद डेस्टेरा इसके ऊपर हमला कर देता है पर इससे पहले ये इसे मारता यहाँ पे लुइस आ जाती है जो कि इसके हमले को ब्लॉक कर देती है। तो डेस्टेरा इसे पूछता है कि आखिरकार अब तुम कौन हो। लुइस इसे बताती है कि मैं कैप्टन ऑफ बेलकरीव लुइस हूँ और अगर तुमने हमारे रीजन के अंदर किसी को भी मारने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगी तुम्हारे ऊपर। पर यहाँ पे जाकिया इसे कहता है कि लुइस यहाँ से भाग जाओ, वो काफी ताकतवर है, तुम मुझसे नहीं लड़ सकती।
पर लुइस कहती है कि हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं इसे डील कर लेती हूँ। इसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, पर यहाँ पे डेस्टर लुइस को काफी जल्दी हरा देता है और लुइस यहाँ पे गिर जाती है। तो ये कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगी, तुम बेवकूफ हो। पर लुइस इसे कहती है कि तुम मेरे मास्टर जितने ताकतवर नहीं हो, मेरे मास्टर तुम्हें पल भर में ही हरा देंगे। तभी डेस्टर लुइस को कहता है कि लुइस यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, ये काफी ज्यादा ताकतवर, हम मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वही डेस्टर कहता है कि लगता है तुम दोनों को खत्म करने का वक्त आ चुका है। ये फिर इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, पर जाके किसी तरह इस हमले को अपने ऊपर ले लेता है और लुइस को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। लुइस कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मारे जाओगे। जाकिया कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। पर यहाँ पे लुइस कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकती। इन दोनों को ऐसे देख के डेस्टर को अपनी एक पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है, जिस वजह से इन दोनों को मार नहीं पाता और चुपचाप यहाँ से चले जाता है। वही जाकिया लुइस को सारी चीजें बता देता है जो कि काइसर किंगडम में हो रही है और वो कहता है कि काइसर किंगडम का भविष्य मैं तुम्हारे हाथों छोड़ रहा हूँ, और ये मारा जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे लुइस सेइची को ये सारी बातें बता देती है और कहती है कि अगर ग्रेट डेविल ऑर्डर अगर एक्शन में आ गया तो हमारे अलायंस को पूरा होने नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारा जो बरसों का सपना है वो टूट जाएगा। पर सेइची कहते कि चिंता मत करो, डीमन किंग के साथ जो अलायंस है वो जुड़ के रहेगी चाहे जो हो जाए। वहीं पे हमें विनबर्ग किंगडम के यहाँ दिखा जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक तरफ डीमन होते हैं और दूसरी तरफ इंसान, पर किसी बात को लेकर इन सब के बीच में बहस छिड़ जाती है और ये दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। तभी वो आदमी इन सबको रुकने के लिए कहता है और कहता है क्या तुम सब भूल गए, हम यहाँ पे हाथ मिलाने के लिए आए, हम यहाँ पे अलायंस जोड़ने के लिए आए। तुम्हें पता है एक माचिस की तिल्ली पूरे जंगल में आग लगा सकती है। अगर तुम लोगों ने एक दूसरे से दुश्मनी खत्म नहीं की तो ये पूरी दुनिया तबाही की कगार पे पहुंच सकती है। और इसी चीज को रोकने के लिए हम सब यहाँ पे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए आए, हम दोनों एक दूसरे के भाई बनने के लिए। आखिरकार तुम सब ये कर क्या रहे हो? और इन सबको इस चीज का एहसास हो जाता है और ये सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इनके जितने भी किले छुके हुए होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तभी यहाँ पे लुइस आ जाती है, तो यहाँ पर रांझे से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। लुइस इसे सारी बातें बता देती है, तो ये कहती है कि लगता है ग्रेट डेविल ऑर्डर काफी जल्दी बड़ा होते जा रहा है, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा ताकि हम उसे रोक सके। हमें कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा क्योंकि वो काइसर किंगडम को हथियाना चाहता है। जिसके बाद ये लोग अलायंस जोड़ लेते हैं और सभी के सभी यहाँ पे हाथ मिला लेते हैं। पर क्या ये सब मिलके ग्रेट डेविल ऑर्डर को रोक पाएंगे, क्योंकि वो काफी जल्दी फैलता जा रहा है। ये सब आपको पता चलेगा आगे की कहानी में, तो देखते रहिए। वही हमें एरी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि लगता है अब सही समय आ चुका है, और हम देखते हैं ये दरअसल गैम्पल होता है जो कि अब तक एरी के रूप में था। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। इसका अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। मुझे पता है मैं काफी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पर आप में से जिन्होंने भी यहाँ पे मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सबको पता है कि सेकंड चैनल पे मैं काफी सारी वीडियोस डाल चुका हूँ और क्या काफी सारी आने वाली है उसमें भी। और इस वीडियो के बाद भी काफी सारी वीडियोस आज ही आने वाली है, यानी करीब और 3 वीडियो आने वाली है इसी का एनिमे की, जिसके बाद हम दूसरे एनिमे में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है सेकंड सीजन की। बस इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, इसका अगला पार्ट जल्दी आने वाला है तो उसके लिए इंतजार करिए, यानी कि कुछ ही घंटों में आ जाएगा और उसका अगला पार्ट भी कुछ ही घंटों में आ जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा इंतजार करते रहिए, इसका अगला पार्ट जल्दी आते रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।